you let me in, yeah. आकियो अब सुकुमी को लेकर चले आते हैं और कहते हैं, लूसियो उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करो और न्यू गॉड ऑफ डेथ की पावर दो, वो काफ़ी पावरफुल है, इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सकता है। आकियो अब अपने 100% पावर का यूज़ करके गोकू को लगातार अटैक करते रहते हैं। आकियो का पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से गोकू काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। तभी गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आकियो फिर से गोकू को अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर गोकू बिना किसी प्रॉब्लम के उसके सारे अटैक्स को रोक ले रहा था। आकियो अब और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी को सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड के लिए ही यूज़ कर पा रहा था। इसीलिए गोकू फिर से बेस स्टेट पर आ जाता है। उसके बाद गोकू काफ़ी कोशिश के बाद भी सुपर सैयन इन्फिनिटी को अचीव कर नहीं पा रहा था। वो अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि गोकू को थोड़ा टाइम चाहिए था किसी न्यू फॉर्म को एक्सेस करने के लिए। गोकू अब आकियो से काफ़ी टाइम फाइट करते रहते हैं, पर गोकू उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहने लगता है, थैंक यू आकियो, मुझे इतना टाइम देने के लिए। ऐसा कहकर गोकू अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू अब एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। गोकू का पावर अब पहले से काफी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। गोकू को देखकर लूसियो कहने लगता है, ओह नो, ये कैसे पॉसिबल है, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे बने। ऐसा कहकर लूसियो गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर गोकू अपने जगह से हिले बिना उसके सारे अटैक को रोक लेते हैं और उसे एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। ये देखकर आकियो भी अब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तो तुम अब मेरे इक्वल हो चुके हो। इक्वल? ऐसा कहकर गोकू आकियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आकियो गोकू का पहली अटैक से ही काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। आकियो फिर से उठकर खड़ा होता है और दोबारा अटैक करने के लिए चले जाते हैं। आकियो काफी कोशिश के बाद भी गोकू को एक सिंगल अटैक तक नहीं कर पाते हैं। गोकू उस पर लगातार अटैक करता जा रहा था। हर बार गोकू उसको अटैक करके थोड़ा थोड़ा घायल कर दे रहा था। आकियो अब अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली आकियो का उस अटैक का असर गोकू के ऊपर नहीं आ रहा था। गोकू आकियो के ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। आकियो अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डैम यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। गोकू आकियो के ऊपर एक फाइनल अटैक लॉन्च करने जा ही रहा था, तभी वहाँ पर सुकुमी आ जाते हैं और उस अटैक को रोक लेते हैं। गोकू अब कहने लगता है, डैम यू, तुम इन सब के बीच में मत आओ, वरना आकियो के साथ साथ तुम्हें भी मरना होगा। क्या तुम मुझे मारोगे, इस गॉड ऑफ डेथ को? इट्स फनी। ऐसा कहकर सुकुमी गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आकियो अब वहां से भाग जाते हैं। सुकुमी गोकू के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, पर गोकू बड़ी आसानी से सुकुमी के अटैक को रोक लेते हैं। सुकुमी फिर से गोकू के ऊपर एक स्ट्रेंज टेक्निक से पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर तब भी गोकू बिना किसी प्रॉब्लम के सुकुमी का हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर ले रहा था। तो अब सुकुमी के साथ साथ लूसियो भी गोकू को अटैक करने लगते हैं। वो दोनों मिलकर अब एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर तब भी गोकू उसके सारे अटैक्स को रोक ले रहा था। वो सब अब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आकियो एक अननोन प्लेनेट पर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की कहने लगती है, काफी दिनों बाद मिले आकियो, क्या बात है, अचानक तुम यहाँ पर? आकियो आप कहते हैं, फियोमा, मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम लेके तुम्हारे पास आया हूँ। बड़ी प्रॉब्लम? हुआ क्या है? हाँ फियोमा, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। एक सैयन जिसका नाम कैकरॉट या तुम गोकू भी कह सकते हो, वो काफ़ी पावरफुल बन चुका है। मैंने पिछले 1500 सालों में भी जिस पावर का यूज़ किया नहीं था, उस पावर से भी मैंने उसका कुछ कर नहीं पाया। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कई कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ फियोमा।
ठीक है आकियो, मैं सब कुछ समझ गई, पर तुम जैसा कह रहे हो वो इतना पावरफुल है तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसका मदद लेना होगा। एक बात याद रखना, वो काफी अजीब है, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि आकियो और फियोमा एक दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं। मीनवाइल सुकुमी अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। सुकुमी का स्ट्रेंथ अब पहले से काफी हद तक इंक्रीज हो चुका था। दूसरी तरफ लूसियो भी अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। वो दोनों मिलकर अब गोकू के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। उन लोगों की फाइट की वजह से सारे के सारे मल्टीवर्स बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। गोकू भी अपनी मैक्सिमम पावर का यूज करके उन दोनों की अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ आकियो और फियोमा एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं वो कहने लगता है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो? ऐसा कहकर वो आकियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आकियो उसे बताने की कोशिश करता है पर वो कुछ बिना सुने बगैर उसको अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। वो आकियो के फेस पर, स्टोमक पर, चेस्ट पर पंच मारता है, जिससे आकियो काफी ज्यादा घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। आकियो अब कहने लगता है, वो काफी पावरफुल है, वो मुझे इतनी आसानी से काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा है, वो जरूर उस बास्टर्ड गोकू को हरा पाएगा। आकियो आप किसी तरह से उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, प्लीज मुझे अटैक करना बंद करो, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। मदद? कौन सी मदद? वेल, मैं हूँ काइदो, बताओ मैं तुम्हारा किस तरह से मदद कर सकता हूँ। आकियो आप काइदो को गोकू के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। गोकू काफी पावरफुल है, मैं कई कोशिश के बाद भी उसे हरा नहीं पाया था, तो मैं फियोना के पास गई थी, वही मुझे तुम्हारे पास लेके आई है। सब कुछ सुनने के बाद काइदो कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, पर मेरा एक शर्त है। आकियो कहते हैं, शर्त? कौन सी शर्त? बताओ तुम्हारा शर्त क्या है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। काइदो आप कहते हैं, काफ़ी सालों से मेरा एक भाई एक डायमेंशन में बंद है, मैं उसे वहाँ से बाहर लाने की पूरी कोशिश किया था, पर मैं अकेला वो काम कर नहीं पाया। अगर तुम लोग उस डायमेंशन से मेरे भाई को बाहर लाने में मदद करोगे तो मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा जरूर मदद करूँगा। तो आप फियोना, काइदो और आकियो सब मिलकर उस डायमेंशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉल का बरसात करते रहते हैं, पर वो डायमेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उन लोगों के अटैक से उस डायमेंशन का कुछ भी नहीं हो रहा था। वो सब अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च करते रहते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद फाइनली उस डायमेंशन ब्रेक हो जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ टोआ और बार्डोक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, इतनी पावर कहाँ से आ रहा है, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग की फील हो रहा है, लगता है वो अब बाहर आ चुका है, अब क्या होगा? बार्डोक कहने लगते हैं, हमें कैकरोट को बचाना ही होगा, वो अकेला ये सब कुछ हैंडल कर नहीं पाएगा। वही दूसरी तरफ वो कहने लगते हैं, थैंक यू ब्रदर, मुझे यहाँ से बाहर लाने के लिए। बताओ मैं आप लोगों की किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तुम्हें उस बास्टर्ड कैकरोट को ख़त्म करना होगा, पर वो काफ़ी पावरफुल है, तुम इतनी आसानी से उसे हरा नहीं पाओगे। क्या मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा? मैं इस मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर हूँ, कैकरोट अब तुम मरोगे।